नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हर चैप्टर में जो दिया गया है आपका सारांश समरी जो दिया गया है आखिरी पेज में, ठीक है। हर चैप्टर के आखिरी पेज में सारांश दिया गया है, उसी को बारी बारी से हर एक वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो आपका हर एक समरी का एक एक वीडियो होगा, आपको ये जो है मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से जाके आप आराम से सारांश को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 का देखेंगे समरी। और आपका चैप्टर नंबर 6 क्या है? तो आपका चैप्टर नंबर 6 जो है इकाई 3 यूनिट 3 में आएगा, ठीक है। तो इकाई 3 यूनिट 3 में आएगा, जिसका नाम है, यूनिट 3 का नाम है कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष। तो ठीक है, तो आपका यूनिट 3 जो आएगा वो कंपनी शासन के विरुद्ध बढ़ता विद्वेष का जो है इसमें आपका दो चैप्टर मिलेंगे, अध्याय 6 और 7। तो आपके इसमें दो चैप्टर, अध्याय 6 और 7। तो आज हम अध्याय 6 का समरी सारांश को देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 का समरी आज हम पढ़ेंगे। तो आपका अध्याय 6 या चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है? 1857, 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष, ठीक है। तो 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष क्या था, इस बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष क्या था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका समरी। तो देखिए आपके सामने सारांश समरी आ गया है, ठीक है। इसी को पढ़ेंगे। जन प्रतिरोध हेतु उत्तरदायी कारक। तो जन प्रतिरोध हेतु उत्तरदायी कारक, तो विरोध करने का जो इम्पोर्टेंट रीजन फैक्ट क्या था, रीजन क्या था, ठीक है, क्या कारण थे, ठीक है। तो सबसे पहला औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त। तो औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त, नवीन करों का भारी बोझ और किसानों को उनकी भूमि से बाहर करना, ठीक है। तो आपका है औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त था, सब ठीक है, ये कारण पहला। दूसरा था नवीन करों का भारी बोझ और किसानों को उनकी भूमि से बाहर करना, ये सबसे बड़ा कारण था। नेक्स्ट आपका थर्ड कारण था मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं, ठीक है। तो आपका जो मीडिएटर थे, जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे, वो भी एक कारण था। चौथा आपका कारण था काश्तकारों एवं महाजनों की संख्या में वृद्धि। तो आपका जो काश्तकार थे, महाजन थे, जो पैसा देते थे सूद पर, ठीक है, लोगों को, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, तो उनकी संख्या में वृद्धि हो रही थी, तो ये भी कारण था जन प्रतिरोध का, ठीक है। आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, ठीक है। जो आपका ट्राइबल एरिया था आपका नॉर्थ ईस्ट में या और भी कोई स्टेट में, तो वहाँ पर जो है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव का वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, एक्सपेंशन हो रहा था। तो आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार हो रहा था। नेक्स्ट आपका है चौथा स्वदेशी उद्योगों का विनाश और ब्रिटिश तैयार माल को प्रोत्साहन। तो आपका जो है स्वदेशी उद्योगों का विनाश हो रहा था और ब्रिटिश तैयार माल को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, ठीक है। तो स्वदेशी उद्योगों का विनाश और ब्रिटिश तैयार माल का प्रोत्साहन दिया जा रहा था। और भारत के जो लोग जो सामान बना रहे थे, उसको जो है यहाँ पर ज़्यादा डिमांड नहीं था, और उसको जो है मशीन के जो आपका बाहर से मशीन मंगा के या बाहर मशीन के द्वारा काम किया जाता था, ठीक है, चीप एंड बेस्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है विद्वान एवं पुरोहित। तो विद्वान एवं पुरोहित संबंधी वर्गों का संरक्षण का अंत हो गया। तो विद्वान एवं पुरोहित संबंधी वर्गों का संरक्षण का अंत था, ठीक है, ये भी एक कारण था। और ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र था। तो ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र, तो ये आपका जो जन प्रतिरोध हेतु उत्तरदायी कारक थे। तो पहला औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त, तो औपनिवेशिक भूमि राजस्व बंदोबस्त। दूसरा नवीन करों का भारी बोझ और किसानों को उनकी भूमि से बाहर करना। तीसरा मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं काश्तकार एवं महाजनों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, ठीक है। तो आपका जो है मध्यवर्ती राजस्व संग्रहकर्ताओं काश्तकारों एवं महाजनों की संख्या में वृद्धि हो गई थी, तीसरा कारण था। चौथा कारण था आपका आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार। पांचवा था स्वदेशी उद्योगों का विनाश और ब्रिटिश तैयार माल को प्रोत्साहन देना था। छठा आपका था विद्वान एवं पुरोहित संबंधी वर्गों को संरक्षण का अंत था। और आपका सातवां था ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र था, ठीक है। तो आपका जन विद्रोह के रूप कैसे थे? तो आपका सबसे पहले आपका एक नागरिक विद्रोह था, ठीक है, पहला आपका नागरिक विद्रोह हुआ। दूसरा आपका था आदिवासी विद्रोह टाइप का। तीसरा आपका कृषक टाइप विद्रोह हुआ था। और चौथा आपका सैन्य विद्रोह। तो चार तरह के जन विद्रोह ब्रिटिश के खिलाफ हुए थे, ठीक है, 1857 के पूर्व
तो 1857 की क्रांति से पहले भी आपके ये 4 तरह के विद्रोह अलग अलग इलाकों में जो है लोगों के द्वारा किया गया था। जो नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, कृषक विद्रोह और सैन्य विद्रोह, तो ये 4 तरह के विद्रोह थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जन विद्रोह के रूप आपका नागरिक विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, कृषक विद्रोह और आपका सैन्य विद्रोह। ठीक है, 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व नागरिक विद्रोह। तो 1857 से पूर्व नागरिक विद्रोह क्या था? तो सन्यासी विद्रोह, जो कि इसका समय काल आपका 1763 से लेकर 1800 तक था। तो सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800। इसमें क्या हुआ? तो बिहार एवं बंगाल में जो है मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह जिसमें आपके जो है 1763 से लेकर 1800 के बीच में चला। बिहार एवं बंगाल मजनून शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरी रानी कुछ महत्वपूर्ण नेता थे। नेक्स्ट आपका है मिदनापुर एवं धालबुम में विद्रोह। तो मिदनापुर एवं जो है आपका धालबुम में विद्रोह हुआ 1766 से लेकर 1767 के बीच में, और ये बंगाल में हुआ था। नेता इसके थे दामोदर सिंह, जगन्नाथ धाल इत्यादि। ठीक है, तो मिदनापुर एवं धालबुम में विद्रोह बंगाल में ये हुआ और नेता थे दामोदर सिंह, जगन्नाथ धाल। तीसरा आपका हुआ मऊ मरिया विद्रोह। तो मऊ मरिया विद्रोह 1769 से लेकर 1799 तक। तो मऊ मरिया विद्रोह असम एवं वर्तमान बांग्लादेश का कुछ हिस्सा कृष्ण नारायण इस विद्रोह का प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो मऊ मरिया विद्रोह असम एवं वर्तमान बांग्लादेश का कुछ हिस्सा कृष्ण नारायण इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। ठीक है, और चौथा आपका गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 में उत्तर प्रदेश में हुआ। तो गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781 उत्तर प्रदेश। पांचवा आपका विजयनगरम के राजा का विद्रोह, उत्तरी सरकार विजयम राजू चिन्ना राम राजू का उसकी प्रजा ने समर्थन किया। तो विजयनगरम के राजा का विद्रोह और उत्तरी सरकार में विजयम राजू चिन्ना विजयम राजू का उसकी प्रजा ने समर्थन किया था। ठीक है, तो गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह, विजयनगरम के राजा का विद्रोह पांचवा। छठा आपका बेदनूर का विद्रोह, तो 1799 से लेकर 1800। तो बेदनूर का विद्रोह 1799 से लेकर 1800 कर्नाटक धुड़ियाबाग। ठीक है, तो कर्नाटक धुड़ियाबाग इलाका में हुआ। केरल बर्मा 85। तो 85 राजा का विद्रोह, तो केरल बर्मा 85 राजा का विद्रोह 1797 से लेकर 1805 तक केरल और केरल बर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका टोटल विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर एवं धालबुम में विद्रोह, माओ मारिया विद्रोह, गोरखपुर बस्ती एवं बहराइच में विद्रोह, नागरिक विद्रोह। ठीक है, विजयनगरम के राजा का विद्रोह, बेदनूर में विद्रोह, केरल बर्मा 85 राजा का विद्रोह। ठीक है, और भी है अवध का जन विद्रोह 1799 में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश वजीर अली खां वाजियर अली, ठीक है, तो इनके नेतृत्व में हुआ अवध का जन विद्रोह। नेक्स्ट आपका गंजाम एवं गुमसुर में विद्रोह 1800 से लेकर 1800 और आपका 1935-37 में 2 बार हुआ। गंजाम एवं गुमसुर में विद्रोह पूर्वी उड़ीसा श्रीकर भंज, धनंजय भंज तथा दूसरा दूरा बिसाई इसके लीडर थे। ठीक है, तो गंजाम एवं गुमसुर में विद्रोह 1800 और 1935 से लेकर 37 में पूर्वी उड़ीसा श्रीकर भंज, धनंजय भंज तथा दूरा बिसाई। नेक्स्ट आपका पलामू का विद्रोह, तो 1800 से लेकर 1802 के बीच में झारखंड का छोटा नागपुर भूखल सिंह विद्रोह का नेता था। तो पलामू में विद्रोह जो हुआ 1800 से लेकर 1802 में झारखंड का छोटा नागपुर इलाका में और भूखल सिंह विद्रोह का नेता था। पोलीगढ़ विद्रोह 1795 से लेकर 1805 तक तमिलनाडु के तिन्नेवेली, रामनाथपुरम, शिवगिरी, मदुरई एवं उत्तरी आरकाट कट्टाबोम्मा नायकन प्रमुख नेता थे। तो पोलीगढ़ विद्रोह आपका 1795 से लेकर 1805 के बीच में हुआ और तमिलनाडु के तिन्नेवली, रामनाथपुरम, शिवगिरी, मदुरई एवं उत्तरी आरकाट और कट्टाबोम्मा नायकन प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट आपका भिवानी विद्रोह, तो आपका भिवानी विद्रोह 1809 में हुआ। ठीक है, भिवानी इलाका हरियाणा के जाटों ने प्रबल विद्रोह किया। नेक्स्ट आपका दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह, तो अभी दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से लेकर 1809 तक बीच में त्रावणकोर दीवान वेलू थम्पी के नेतृत्व में जो है प्रदान किया गया। तो दीवान वेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से लेकर 1809 के बीच में त्रावणकोर
में इलाका में दीवान वेलु थम्पी ने नेतृत्व प्रदान किया था। नेक्स्ट आपका है बुंदेलखंड में विद्रोह। तो बुंदेलखंड का विद्रोह आपका 1808 से लेकर 1812 में हुआ। बुंदेलखंड का क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। लक्ष्मण दावा, दरिया सिंह एवं गोपाल सिंह मुख्य विद्रोही थे। तो बुंदेलखंड में विद्रोह 1808 से लेकर 1812। बुंदेलखंड का क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। और जो है लक्ष्मण दावा, दरिया सिंह एवं गोपाल सिंह मुख्य विद्रोही थे। जो है नेक्स्ट आपका है परल की मेडी विद्रोह। तो परल की मेडी विद्रोह 1813 से लेकर 1834 तक तो उड़ीसा में हुआ था ये। और नारायण देव एवं गजपति देव इसके नेता थे। तो परल की मेडी विद्रोह 1813 से लेकर 1834 उड़ीसा इलाका में नारायण देव एवं गजपति देव उसके नेता थे। आपका कच्छ विद्रोह 1816 से लेकर 1832 में। तो कच्छ विद्रोह 1816 से लेकर 1832 में गुजरात में हुआ था ये। और भारमल इसके जो है नेता थे। बरेली में विद्रोह 1816 में। तो बरेली में विद्रोह 1816 में। और उत्तर प्रदेश इलाका में मुफ्ती मोहम्मद एवाज एक धार्मिक नेता म्युनिसिपल कर के विरुद्ध प्रतिरोध एक धार्मिक जिहाद में परिवर्तित हो गया। तो आपका बरेली में विद्रोह 1816 में हुआ उत्तर प्रदेश इलाका में। और इसके नेता थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज जो कि एक धार्मिक नेता थे। और म्युनिसिपल जो टैक्स था, म्युनिसिपल कर के विरुद्ध प्रतिरोध जो था आपका हो रहा था, उसमें एक धार्मिक जिहाद में परिवर्तित हो गया था ये विद्रोह आपका। ठीक है। हाथरस में विद्रोह 1817 में। हाथरस में विद्रोह 1817 में। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एवं आगरा दयाराम एवं भगवंत सिंह प्रमुख विद्रोही थे। हाथरस में विद्रोह 1817 में। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ एवं आगरा दयाराम एवं भगवंत सिंह प्रमुख विद्रोही थे। ठीक है। नेक्स्ट आपका पायक विद्रोह 1817 में। तो पायक विद्रोह 1817 में उड़ीसा बक्कासी जगबंधु विद्याधर मुकुंद देव एवं दीनबंधु संतारा मुख्य नेता थे। तो पायक विद्रोह 1817 में हुआ और उड़ीसा में हुआ था। तो बक्सी जगबंधु विद्याधर मुकुंद देव एवं दीनबंधु संतरा मुख्य नेता थे। नेक्स्ट आपका है बघेरा विप्लव 1818 से 1820 में चला। गुजरात का बड़ौदा क्षेत्र में था इसका इलाका। ओखा मंडल के बघेरा मुखिया द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया था बघेरा विप्लव का। अहोम विद्रोह 1828 में। असम इलाका में असम अन्य नेताओं के बीच गोमधर कोनवार, महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह, कुमार रूपचंद एवं प्रमुख के नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो अहम विद्रोह 1828 में असम अन्य नेताओं के बीच गोमधर कोनवार, महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गदाधर सिंह तथा कुमार रूपचंद ने प्रमुख नेतृत्व प्रदान किया था। सूरत का नमक विद्रोह 1844 में। गुजरात सूरत के लोगों द्वारा यूरोपियों पर हमला इसलिए किया गया कि नमक कर में वृद्धि कर दी गई थी। तो सूरत नमक विद्रोह 1844 में गुजरात इलाका में सूरत के लोगों द्वारा यूरोपियों पर हमला इसलिए किया गया कि नमक कर में वृद्धि कर दी गई थी। गडकरी विद्रोह 1844 में। तो गडकरी विद्रोह 1844। तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर इलाका गडकरी एक वंशानुगत सैन्य वर्ग बेरोजगारी एवं कृषि संबंधी परेशानियों के चलते विद्रोह किया था गडकरी विद्रोह। नेक्स्ट आपका सामंतवादी विद्रोह 1844 से लेकर 1859। तो सामंतवादी विद्रोह 1844 से लेकर 1859 उत्तरी कोंकण तट इलाका में फोंड सामंत, सुबाना निकम, दाजी लक्ष्मण तथा हर सामंत निगनेकर मुख्य विद्रोही थे। तो सामंतवादी विद्रोह 1844 से लेकर 1859 उत्तरी कोंकण तट, फोंड सामंत, सुबाना निकम, दाजी लक्ष्मण तथा हर सामंत निगनेकर मुख्य विद्रोही थे। नेक्स्ट आपका वहाबी आंदोलन। तो ये सब टोटल जो पढ़े वो आपका नागरिक विद्रोह है। तो वहाबी आंदोलन 1830 से लेकर 1861 के बीच में बिहार, बंगाल, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब इत्यादि इलाका में फैला हुआ था। तो बिहार, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब इत्यादि में फैला हुआ था। रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा एक मुस्लिम पुनर्द्वार आंदोलन की शुरुआत की। तो रायबरेली के सैयद अहमद द्वारा एक मुस्लिम पुनर्द्वार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कूका आंदोलन 1840 से लेकर 1842 में हुआ और पंजाब में कूका आंदोलन। और जवाहर भगत मल द्वारा एक धार्मिक आंदोलन शुरुआत किया गया जो एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। तो कूका आंदोलन 1840 से लेकर 1872 तक पंजाब में हुआ। जवाहर भगत मल द्वारा एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया जो एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया और एक प्रमुख नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया था। ठीक है।
तो ये आपका टोटल जो थे यहाँ पढ़े हम लोग हैं, वो आपका नागरिक विद्रोह था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह 1773 से लेकर 1800, मिदनापुर एवं धालभूम में विद्रोह 1766 से लेकर 1767, माओ मारिया विद्रोह 1769 से लेकर 1799 तक, गोरखपुर, बस्ती एवं बहराइच में नागरिक विद्रोह 1781, विजयनगरम के राजा का विद्रोह, बेदनूर में विद्रोह 1799 से 1800, केरल बर्मा 85 राजा का विद्रोह 1797 से लेकर 1805, अवध का जन विद्रोह 1799, गंजाम एवं गुमसुर में विद्रोह 1800 से लेकर 1800 पहली बार और दूसरी बार 1935-37 में, पलामू में विद्रोह 1800 से लेकर 1802 के बीच में, पौलीगढ़ विद्रोह 1795 से 1805, भिवानी विद्रोह 1809, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से 1809, बुंदेलखंड विद्रोह 1800 से लेकर 1812 के बीच में, परल की मेढी विद्रोह 1813 से 1834, कच्छ विद्रोह 1816 से लेकर 1832, बरेली में विद्रोह 1816 में, हाथरस में विद्रोह 1817, पायक विद्रोह 1817, बघेरा विप्लव 1818 से 1820, अहोम विद्रोह 1828, सूरत नमक विद्रोह 1844, गटकरी विद्रोह 1844, सावंतवादी विद्रोह 1844 से 1859, वहाबी आंदोलन 1830 से लेकर 1861 और कुका आंदोलन 1840 से लेकर 1872। अब हम आगे पढ़ेंगे किसान आंदोलन। तो पहला आपका है नारकेल बेरिया विप्लव। तो नारकेल बेरिया विप्लव 1831 में 24 परगना बंगाल, टीटू मीर ने हिंदू भूमिपतियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित किया था। तो नारकेल बेरिया विप्लव 1831, 24 परगना बंगाल, टीटू मीर ने हिंदू भूमिपतियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में मुस्लिम काश्तकारों को प्रेरित किया था। नेक्स्ट आपका है पागलपंथी जो है पागलपंथी आंदोलन 1825 से लेकर 1835 के बीच में। ठीक है, मेमन सिंह जिला बंगाल, करम शाह और उनके पुत्र टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो पागलपंथी 1825 से लेकर 1835, मेमन सिंह जिला बंगाल, करम शाह और उनके पुत्र टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया। फराइजी विद्रोह, तो फराइजी विद्रोह 1838 से लेकर 1857 तक, 1838 से लेकर 1857, पूर्वी बंगाल में फरीदपुर, सरियातुल्ला दुद्दू मियाँ का पुत्र धार्मिक पंथ फराइजी का संस्थापक था। ठीक है, तो फराइजी विद्रोह 1838 से लेकर 1857, पूर्वी बंगाल में फरीदपुर इलाका में सरियातुल्ला दुद्दू मियाँ का पुत्र और धार्मिक पंथ फराइजी का संस्थापक था। मोपला विद्रोह 1836 से लेकर 1857 तक, और केरल का मलाबार क्षेत्र राजस्व मांग एवं जोत के आकार में कमी जैसे मुद्दों के खिलाफ था ये आपका मोपला विद्रोह। ठीक है, तो किसान आंदोलन में नारकेल बेरिया विप्लव 1831, पागलपंथी 1825 से 35, फराइजी विद्रोह 1838 से 57, मोपला विद्रोह 1836 से लेकर 1854। नेक्स्ट आपका आदिवासी विद्रोह। तो आपका आदिवासी विद्रोह हुआ। ठीक है, तो पहला आपका है पहाड़िया विद्रोह 1778 में, राजमहल पहाड़िया के इलाका में। चुवार विद्रोह आपका 1766 से लेकर 1772, और दूसरी बार 1795 से लेकर 1816 में 2 बार हुआ चुवार विद्रोह। बंगाल का मिदनापुर जिला, शाम गंजन, दुर्जन सिंह और माधव सिंह प्रमुख नेता थे। तो बंगाल का मिदनापुर जिला, शाम गंजन सिंह, दुर्जन सिंह और माधव सिंह प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह 1831 में। तो कोल विद्रोह 1831 में रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मालभूम बुद्धो भगत एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो ये इलाका था और बुद्धो भगत एक प्रमुख नेता था कोल विद्रोह का। तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू में हुआ था आपका कोल विद्रोह। नेक्स्ट आपका हो एवं मुंडा विद्रोह। तो आपका 1820 से लेकर 1822, दूसरी बार 1831 से लेकर 37, और तीसरी बार 1899 से लेकर 1900 में। तो 3 बार आपका हो एवं मुंडा विद्रोह हुआ, 1820 से लेकर 1822, 1831 से लेकर 1837 और 1899 से लेकर 1900। छोटा नागपुर क्षेत्र 1899-1900 में बिरसा मुंडा ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, हो एवं मुंडा विद्रोह का। संताल विद्रोह 1855 से लेकर 1856, राजमहल पहाड़ियाँ, बिहार, सिद्धू एवं कानू जो है मुख्य नेता थे। खोंड विद्रोह 1837 से लेकर 1856, उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र, चक्र बिसोई इस विद्रोह का प्रमुख नेता था। कोया विद्रोह 1803, 1840, 1862 और 1879 से लेकर 80 में 3 बार हुआ, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी क्षेत्र, तो मसूरा और राजा अनैतयार प्रमुख नेता थे। ठीक है, कोया विद्रोह का। नेक्स्ट आपका भील विद्रोह 1817 से लेकर 1819 और 1913 में 2 बार। खानदेश, धार, मालवा, पश्चिमी घाट और दक्षिणी राजस्थान में इलाका था आपका भील विद्रोह का। ठीक है, खानदेश, धार, मालवा, पश्चिमी घाट और दक्षिणी राजस्थान। कोली प्रतिरोध
तो 1839 और 1844 में पश्चिमी घाट कोली प्रतिरोध, खासी विद्रोह 1829 से लेकर 1833, ठीक है। गारो एवं जनजातियों के मध्य पहाड़ी क्षेत्र सिलहट तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी, गारो, खंपाती एवं सिंहफोस ने स्वयं को संगठित किया था, ठीक है। तो खासी विद्रोह 1829 से लेकर 1833, गारो एवं जयंतिया के मध्य पहाड़ी क्षेत्र सिलहट तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी, गारो, खांपाती में जो है सिंहफोस ने स्वयं को संगठित किया। सिंहफोस विद्रोह 1830 से लेकर 1831, 1839 से और 1849, तो सिंहफोस विद्रोह असम बर्मा सीमा निरंगा फिदू ने 1849 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो असम बर्मा सीमा था ये इलाका का सिंहफोस विद्रोह का। निरंगा फिदू ने 1849 में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम आखिरी पढ़ेंगे सैन्य और सिपाही विद्रोह। तो सैन्य और सिपाही विद्रोह में क्या क्या था? तो वेल्लोर विद्रोह आपका हुआ था 1806 में। 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह 1824 में। ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह 1825 असम में। सोलापुर का विद्रोह 1838 में। और नेक्स्ट आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 1844 में। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री 1849 में। 66वीं नेटिव इन्फेंट्री 1850 में। और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री 1852 में। तो ये आपका सैन्य और सिपाही विद्रोह था, वेल्लोर विद्रोह। तो वेल्लोर विद्रोह 1806 में। 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह 1824 में। ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह 1825 में असम में। सोलापुर का विद्रोह 1838 में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 1844 में। और 22वीं नेटिव इन्फेंट्री 1849 में। 66वीं नेटिव इन्फेंट्री 1850 में। और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री 1852 में, ठीक है। तो ये 4 तक का विद्रोह हुआ था। तो वेल्लोर विद्रोह 1806, 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह 1824, ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह 1825 और असम में। सोलापुर का विद्रोह 1838, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री 1844, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री 1849, 66वीं नेटिव इन्फेंट्री 1850 और 37वीं नेटिव इन्फेंट्री 1852 में। इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।